सिंध सां पुछी थो नातो छा है, सिंध सां पुछी थो नातो छा है, सिंध असांजी महबूब आहे। सिंध सां पुछी थो नातो छा है, सिंध असांजी महबूब आहे। क़दीम सकाफ़त जा अमीन आहियूं, थर ऐं दरिया असां वटि पंहिंजा। सोचे पाइजई कान कमान, असांजा जोधा असांजा जवान। शाह इनायत सचल सामी, घोट भिटाई ऐं कलंदर। सूर्य असांजो पिणु मञल आहे। अञा पुछी थो नातो छा आहे, सिंध असांजी महबूब आहे, सिंध असांजी महबूब आहे। सर, ये तो थी इस खाकसार के कलम से लिखी हुई छोटी नज़म, एक छोटी सी नज़म का एक हिस्सा। सर, मैं अक्सर मेरी आदत है जब मैं लिखती हूँ, मैं एक छोटी सी डायरी अपने पास रखती हूँ और उस पर जगह और तारीख़ लिखती हूँ। सर, ये बताना मेरे लिए अहम है कि ये कहाँ पे मैंने नज़म लिखी थी और किस दिन लिखी थी। तारीख़ लिखी हुई है कि 8 मई 2024 को, लास्ट ईयर मैंने ये लिखी थी। सर, उस वक्त मैं पाकिस्तान के बड़े ही खूबसूरत इलाके में मौजूद थी। सर, सब्ज़ व शादाब पहाड़, बड़ा अच्छा खूबसूरत दिलफरेब मौसम, और हम उसको, आपने भी यकीनन विज़िट किया होगा, उसको जन्नत नज़ीर वादी कहते हैं। मैं उस वक्त भूरबन में मौजूद थी। हक़ तो इस तरह अदा होता कि मैं उस वक्त उन जन्नत नज़ीर वादियों का जिक्र करती अपनी कलम के ज़रिए, खुदा के उस बनाए हुए हुस्न की तारीफ़ करती। पर सर, मैं उस वक्त सिंध के लिए, सिंध से मोहब्बत के लिए अपनी नज़म लिख रही थी। अगर हम और आप या कोई भी सिंध से मोहब्बत करता है तो कमाल हमारा नहीं है, कमाल किसी का भी नहीं है, कमाल इस धरती का है। सर, जादू इस धरती में है, सिंधु दरिया के पानी में कुछ है। मेरा ईमान है कि सिंधु दरिया का पानी पीने के बाद भी अगर कोई गद्दार सिंध होता है या सिंध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, सोचता भी है, तो सिर्फ फिर सिंध के पानी का कसूर भी नहीं है, कसूर उसके ख़ानदान, उसके नस्ल का, उसके DNA का है। मिस्टर स्पीकर, हर उस मेंबर की तरह मेरे लिए भी यकीनन ये ऑनर की बात है, मुझे भी इस ऐवान में खड़े होकर जब मैं अपनी तर्जमानी करती हूँ, अपने लोगों की तर्जमानी करती हूँ, अपना इज़हार ख्याल करती हूँ, मुझे बड़ी खुशी, बड़ी मुसरत होती है और होनी भी चाहिए। ये मौज़ज़, ये तारीख़ी ऐवान, ये तारीख़ साज असम्बली जिसमें पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान बनने की करारदाद पेश होती है, इसी ऐवान में बारहा कालाबाग डैम जैसे नापाक मंसूबे के ख़िलाफ़ कई करारदादें पेश होती हैं और वो रद्द होती हैं। उसकी मुखालफत में हमने कई दफ़ा वोट दिए हैं। इसी तरह से इस ऐवान में, ये ऐवान सिंध के अनेक मसाइल को रकम करता है, अपने पास रिकॉर्ड बनाता है। सिंध की दुख सुख की दास्तानें, सिंध के अच्छे बुरे दिन, सिंध की गमों की दास्तानें, सिंध के साथ नाइंसाफ़ियाँ, सिंध की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कौन सिंध के साथ खड़ा है, कौन सिंध के ख़िलाफ़ जाता है, कौन पर्दे के पीछे डील का हिस्सा बनता है। सर, ये सारी चीज़ें इस ऐवान का, इस ऐवान की तारीख़ का हिस्सा हैं। सर, वफाक की तरफ से कई बार ऐसी कोशिशें की जाती हैं जिसमें सूबों को नुकसान पहुंचाया जाता है। बिलखुसूस सिंध की बात करूं तो कालाबाग डैम जैसा मंसूबा भी वफाक की तरफ से पेश किया गया था, पर अभी जो ये 6 कैनाल अभी सुन रहे हैं कि 9 कैनाल हो गए। सर, ये कहीं ना कहीं कालाबाग डैम से भी ज़्यादा ख़तरनाक मंसूबा सिंध के लिए साबित होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कालाबाग डैम से कुछ थोड़ा बहुत ही सिंध को पानी मिलता, पर इसमें से तो पानी का जितना हिस्सा सिंध के हिस्से में आता है वो भी लिया जाएगा। और बंजर, सर विज़डम देखे वफाक का, एक बंजर ज़मीन, एक बंजर इलाका आबाद करने की कोशिश की जा रही है, पहले से आबाद इलाके को बंजर बना के। सर, विज़डम चेक करें आप, ये साजिश है सिंध के लोगों के ख़िलाफ़, सिंध के बच्चों के ख़िलाफ़, ये साजिश है सिंध के किसानों के ख़िलाफ़। ये साजिश काउंट की जाएगी
سندھ کے ان ہاریوں کے خلاف جن کو ہم دن رات لگے ہوئے ہیں خود مختاری دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سر یہ سازش سندھ کی عورت ہاریانیوں کے خلاف بھی ہے جن کو ہم مالکانہ حقوق دے کے، ان کو زمینیں دے کے، ان کو بااختیار بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. سر سندھ کی گندم کے ساتھ یہ سازش ہے، سندھ کی معیشت کے ساتھ یہ سازش ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسی سازشیں ماضی میں بھی کی گئیں. کیا اب تک کالا باغ ڈیم بن سکا؟ کتنی کوششیں کی گئیں. سندھی میں چوندہ ہے نہ چوٹی جو زور لگائن پر چھا کالا باغ ڈیم ٹھئی سگیو نہ ٹھئی سگیو. سر ان جو کریڈٹ کو پان ڈے کھڑ دو، تاریخ گواہ ہے ان جو کریڈٹ صرف ऐं صرف سندھ صوبے جی ریزسٹنس ہے، سندھن جی جرت ہے جن جے کرے کالا باغ ڈیم نہ ٹھئی سگیو. سر فرض کریں جو یہ ارادے رکھتے ہیں اگر یہ ناپاک ارادے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ سندھ کی نسلیں، سندھ کی فصلیں تو تباہ ہوں گی ہی، سندھ کی نسلیں، سندھ کا گھر گھر تباہ کرنے کی یہ لوگ سازش کر رہے ہیں. مطلب کہ سندھ دھرتی کے لوگ، سندھ والے نہ صرف پیاس سے بلکہ بھوک سے بھی مریں گے، جو کہ ہم ہونے نہیں دیں گے. سر ایک بات تو طے ہے کہ صوبوں کے ساتھ کی گئی وفاق کی سازش کو پاکستان کے خلاف سازش سمجھا جائے. ایسی سازشوں سے لگتا ہے کہ وفاق کسی کا بھی سگا نہیں ہے، وفاق کے پاس درد نہیں ہے. ہمارے پاس 18ویں ترمیم کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی صوبائی خود مختاری کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں. سر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سندھ صوبے کے خلاف سازش ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولوی صاحب کنکلوڈ کر لیجیے. میرے سر 2 منٹ ہوئے. 2 منٹ نہیں ہو گئے، 7.5 منٹ ہو گئے. تو سر آپ بتائیں میں کیا کریں. سر کل بھی میں نے آپ کے 2 منٹ کی وجہ سے میں نے اسپیچ کی نہیں تھی کہ آپ 2 منٹ دے رہے ہیں. سر میری گزارش ہوگی وفاق سے بھی کہ اس طرح کی سازشیں کر کے سندھ کے لوگوں کے نہ تو صرف آپ دل دکھا رہے ہیں پر ان کا وفاق کے اوپر جو اعتبار ہوتا ہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں.